नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव आने को है। इसको लेकर जहां एक तरफ महागठबंधन जोर शोर से तैयारी में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे नहीं है। जहां एक तरफ बीजेपी कल 18 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक करने जा रही है, वहीं विपक्षी दल की दूसरी बड़ी बैठक कल होने जा रही है। आपको बताते चले कि जब बिहार की राजनीति का नाम आता है तो उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम भी बेहद रहता है। यहाँ तक कहा जाता है कि आरजेडी जो है एमवाई समीकरण को लेकर चलती है, यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण को लेकर हमेशा से चलती आई है और इसकी जो बेहतर तस्वीर है वो हमेशा से सीमांचल से निकल कर आई है। बिहार में लालू यादव के मुस्लिम यादव समीकरण के प्रयोगशाला सीमांचल में लोकसभा चुनाव से पहले समीकरण बदले हुए हैं। जदयू महागठबंधन के साथ, तो वहीं पप्पू यादव ने भी पूर्णिया सीट से मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। सीमांचल में 2019 की तुलना इस तस्वीर अब कितनी बदल गई है। लोकसभा चुनाव अगले साल होने को है। चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। 2024 के चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को मात देने के लिए बीते महीने 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में 15 दलों के एकजुट होकर लड़ने का ऐलान किया था। इस विपक्षी एकता के सूत्रधार महागठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के दो प्रमुख नेता नीतीश कुमार और लालू यादव है। महागठबंधन की कोशिश है कि बिहार की राजनीति पर भी व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। नीतीश की पार्टी के एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ महागठबंधन में आने का असर बिहार के राजनीतिक समीकरण पर पड़ा है। बदलते हालात में सीमांचल बिहार की सियासी जंग का केंद्र बनकर उभरा है। जेडीयू और आरजेडी हो या फिर बीजेपी, तीनों ही दल ने सीमांचल में खुद को मजबूत करने की एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दरअसल सीमांचल में विधानसभा की 24 सीट है, जबकि लोकसभा की 4 सीट इस क्षेत्र से आती है। करीब 60 लाख वोट वाले इस इलाके में ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णय की भूमिका निभाते हैं। वहीं बीजेपी को इस क्षेत्र में अपने कोर वोटरों ब्राह्मण, बनिया, ओबीसी पर भरोसा है। महागठबंधन में नीतीश के शामिल होने के बाद बदले समीकरण में देखते हुए बीजेपी इस इलाके में इस बार ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें बीते साल की, जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे, तो बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह की पहली रैली पूर्णिया में आयोजित की थी। पूर्णिया सीमांचल के सभी जिलों की कमिश्नरी है और ज्यादातर प्रशासनिक काम यही होते हैं। इसके जवाब से आरजेडी, जदयू, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों वाले महागठबंधन में भी पूर्णिया की रंग भूमि मैदान में रैली का आयोजन किया, जिसके निशाने पर अमित शाह ही थे। सीमांचल में 2019 के मुकाबले इस बार चुनावी समीकरण बिल्कुल उलट चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीमांचल के 4 लोकसभा सीट में बीजेपी, जदयू गठबंधन की 3 सीट मिली थी। पूर्णिया कटिहार सीट जदयू के खाते में गई, जबकि अररिया में बीजेपी ने बाजी मारी थी। अररिया सीट पर बीजेपी को नीतीश कुमार की छवि का फायदा मिला था। वहीं कटिहार में जदयू को बीजेपी से गठबंधन का लाभ हुआ था। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों में 12 सीटों पर जीत मिली। महागठबंधन को 2015 के चुनाव के मुकाबले 11 सीटों का नुकसान हुआ था। तो जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव, जो ओबीसी के 4 से 3 विधायक आरजेडी में शामिल हो चुके हैं, सीमांचल में पार्टी के संगठन प्रभारी मौलाना गुलाम रब्बानी भी कांग्रेस में जा चुके हैं। तो जहां एक तरफ सीमांचल जो है वो बिहार में हमेशा से एक हॉट सीट की तरह उसे देखा गया है, खास करके लालू प्रसाद यादव जो हमेशा से एमवाई समीकरण लेकर चलते हैं, मुस्लिम और यादव की समीकरण लेकर चलते हैं, और सीमांचल में वोट बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम वोट बैंक है। तो वहीं दूसरी तरफ 2019 में जिस तरीके से सीमांचल की जो स्थिति थी, वो इस बार 2024 आते आते बेहद अलग दिखती हुई नजर आ रही है। ये तो आने वाली तस्वीरें ही बताएगी कि सीमांचल में क्या होगा, लेकिन फिलहाल अभी जो राजनीतिक गलियारों से और सूत्रों के हवाले से निकलकर ये सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं सीमांचल में आने वाले लोकसभा चुनाव जो होंगे, बिहार विधानसभा चुनाव जो होंगे, उसमें तस्वीर जो है बेहद अलग हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फोनेशन।